We are talking about photoelectric effect equation. Yes. Photoelectric effect equation is given like this. H nu, this is the energy of the photon, phi is the work function, and T is the maximum kinetic energy of the photoelectrons. Okay? If T is plotted against frequency of the incident radiation, nu क्या है? Frequency of the incident radiation, nu frequency of the incident radiation. ठीक है ना? Yes. तो T और nu को यदि प्लॉट करें तो you get a straight line, and that straight line has been given has been shown in the diagram. ठीक है? अब तुम देखो तो इसमें यहाँ पर देखा जाए इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को यदि बढ़ाया जाए तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटोइलेक्ट्रॉन की है वो भी इंक्रीज करेगी। जिसका मतलब यदि इसको डिक्रीज कराएं तो डिक्रीज करेगी। ठीक है ना? तो इसको हम डिक्रीज कराएं और डिक्रीज करा करके न्यू नॉट करते हैं जिससे कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करके हो जाए जीरो हो जाए। इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, टी बिकम्स क्या? जीरो। ठीक है ना? यदि फ्रीक्वेंसी न्यू को रिड्यूस कर न्यू नॉट कर दिया जाए तो ये टी डिक्रीज कर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये जो न्यू नॉट है इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि वहां पर दिखाया है। हियर न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो यदि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम होगी तो देयर विल बी नो फोटो एमिशन। ठीक है ना? देयर विल बी नो फोटो। इफ mu is less than mu naught, there will be no photo emission. There will be no photo emission. Emission. क्यों? Yes, sir. देख रहे हो? यदि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम होगी जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, देयर विल बी नो फोटो एमिशन। तो फोटो एमिशन के लिए क्या होना चाहिए? रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी न्यू होनी चाहिए वह कम से कम न्यू नॉट के इक्वल होनी चाहिए और उससे ज्यादा होनी चाहिए। देयर विल बी नो फोटो एमिशन। देन फॉर फोटो एमिशन न्यू शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू न्यू नॉट। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कम से कम उसके इक्वल या उससे अधिक होनी चाहिए। इज इट ऑलराइट? अब देखो तो अब उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, तब यदि ऐसा लिखे पहले ये लिख लेते हैं, देन एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस 5 हो गया। तो 5 जो वर्क फंक्शन है वह क्या लिख सकते हो? ये 5 इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है ना? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। तो the work function for the photosensitive plate will be given as h न्यू नॉट। तो न्यू नॉट की कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन का वेवलेंथ होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे फ्रीक्वेंसी उस वेवलेंथ को हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ corresponding to the frequency nu naught is called threshold wavelength। उसको क्या कहेंगे हम? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नहीं,
तो यदि इसको लिखना हो तो उस टाइम में देखो कैसे लिखेंगे, फाई इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई, यह जो एच न्यू नॉट लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे लोग, एच सी बाई नहीं लेमडा नॉट, ठीक है, ये लेमडा नॉट। अब इसमें देखो यदि हमको चाहिए रेडिएशन कराना है, ये फोटो एमिशन चाहिए, तो फोटो एमिशन के जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कम से कम क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, लेमडा नॉट होना चाहिए, अधिक से अधिक लेमडा नॉट होना चाहिए। बात करना अधिक से अधिक लेमडा नॉट, रुक जाओ सुझाव देखना है, ये न्यू नॉट ये होना चाहिए कम से कम, अब वो अधिक से अधिक है ना। फॉर फोटो एमिशन लैम्डा should be less or equal to lambda, ठीक है ना, ये ज्यादा से ज्यादा लैम्डा नॉट होगा, नहीं तो इंसिडेंट रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए। फॉर फोटो एमिशन यहां पर लिख दिया है, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, है ना, यदि लैम्डा लैम्डा नॉट से बड़ा होगा तो देयर विल बी नो फोटो एमिशन, देयर विल बी नो फोटो एमिशन। ठीक है ना, इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ लैम्डा यदि लैम्डा नॉट से बड़ा होगा तो देयर विल बी नो फोटो एमिशन। तो फोटो एमिशन के लिए क्या होना चाहिए, लेमडा नॉट, हाँ लैम्डा नॉट से छोटा या अधिक से अधिक उसके बराबर होना चाहिए। यदि लैम्डा लैम्डा नॉट के बराबर होगा तो फोटो एमिशन होगा, और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, राइट। तो यह फैक्ट हम लोगों को याद रखना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, रेडिएशन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ lambda naught by 2 is incident on a photosensitive plate, incident on a photosensitive plate, that radiation of wavelength lambda naught by 2 is incident on a photosensitive plate, okay. Here lambda naught क्या है, is the threshold wavelength, threshold wavelength. Find the velocity of the most energetic photoelectron, coming out from the plate, ठीक है। ऐसे बात वेरी सिंपल, ये इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम है। अब देखो तो हम इसमें क्या लिखना चाहेंगे, फ्रॉम द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या AC by lambda is equal to T plus I, क्या यही है। T की जगह क्या लिखोगे, हाफ mv स्क्वायर प्लस AC by lambda नॉट, क्या लैम्डा नॉट दिया हुआ है, क्या है लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तुम्हारा फंक्शन AC by lambda नॉट हो जाएगा, और लैम्डा क्या है, लैम्डा नॉट बाई 2, तो यह HC लैम्डा नॉट बाई 2, तो लैम्डा नॉट बाई 2 कैसे करेंगे,
अब तो बताओ तो हाफ एम डी स्क्वायर क्या है? क्या एच बाई लैम्डा नॉट आएगा? देख सकते हैं कि नहीं? अब तो बताओ तो भी कितने बराबर आ जाएगा? रूट ओवर 2hc m लैम्डा। कैसा लिख सकते हो लोग? जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन से बाहर आएगा उसकी जो वेलोसिटी होगी यह होनी चाहिए। वेरी सिंपल। नाउ लेट अस कंसीडर दिस सिंपल प्रॉब्लम। नहीं आप सब देखो तो क्या है इसमें? देखो ये एक्स एक्सिस है and that is y axis. At the origin O, a small piece of photosensitive material is placed. And radiation is falling on it. Radiation का wavelength जो है वो क्या दिया हुआ है? lambda naught by 3. Radiation of wavelength lambda naught by 3 is the incident on this photosensitive material. Okay? Here lambda naught is the threshold wavelength. In a space, a constant electric field E is equal to E naught J exists. Right? The most energetic photoelectron happens to come out. The most energetic photoelectron happens to come out, है ना? In the direction 30 degree above the x-axis. ठीक है? ये कह रहा है कि जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन हैपेंस टू कम आउट इन अ डायरेक्शन क्या 30 डिग्री अबव द x-axis. हम इसके लिए y डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जानना चाहते हैं, है ना? हम y नॉट जानना चाहते हैं क्या होगा? y नॉट ए मैक्सिमम displacement in y direction. ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्या इस इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ कांस्टेंट फोर्स लगेगा? कांस्टेंट फोर्स लगेगा वह ई नॉट, राइट? और उसके कारण क्या होगा? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। वह एक्सेलरेशन कितने गुना होगा? ए नॉट बाई एम होगा। और इसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, तो देखो ये पाथ पैराबोलिक होगा और ये जो हुआ ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन है। तो वाई नॉट क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो हम उस ये जो ग्रेविटी जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े हैं h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, क्या इस तरह का हम लोगों ने पढ़ा? मैक्सिमम हाइट का रिलेशन पढ़ा है, ठीक है ना? तो g को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे e नॉट बाई m से, ठीक है ना? g की जगह हम क्या लिखेंगे? e नॉट बाई नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, वह कितना? e नॉट और बाई, यदि ऐसे लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन e नॉट बाई, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है लेकिन ये जो एक्सेलरेशन होगा नीचे होगा, नीचे का डायरेक्शन है तो a बाई e नॉट बाई। तो उस रिलेशन में हम इसको यदि इससे रिप्लेस कर दिया जाए, g की जगह हम a वाला वैल्यू e नॉट बाई m रखते हैं, यू विल गेट द आंसर। और कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं। बताओ तो पहला हमारा ये प्रॉब्लम होगा कि यहां से जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन, आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, उसकी वेलोसिटी u निकालते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन होगा क्या होगा? hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू t प्लस phi। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन हो। लैम्डा कितना है? लैम्डा नॉट बाई 3। तो यहाँ पर hc बाई क्या लिखे? लैम्डा नॉट बाई 3, ये हो जाएगा। t की जगह लिखे हाफ m u स्क्वायर। क्या फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी u है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर। और phi की जगह क्या लिखेंगे? hc बाई लैम्डा नॉट, लैम्डा इनटू द थ्रेशोल्ड वेव, hc बाई लैम्डा। बोलो तो इसे क्या हाफ m u स्क्वायर लिखना होगा, तो दिस शुड बी इक्वल टू
2hc भाई लैम्डा। क्या यहाँ एक रिलेशन है ना, जरूरत पड़ेगी जैसे हम वहां पर यूज करें, ठीक है ना। तो ये जो h होगा, h की जगह हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन, y डॉट लिखे, वहां पर क्या u स्क्वायर को लिखा है और sin 2 थीटा, sin स्क्वायर है ना, sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर 30, ठीक है ना, sin स्क्वायर लिखा है ना, यस, sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब बाई क्या लिख रहा है 2g, तो 2g की जगह क्या लिखेंगे e नॉट और बाई क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, और यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन के पास ड्यू टू दिस existing electric field, right, and that will be equal to E naught by E naught होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, m से डिवाइड कर देंगे, that will be the acceleration. I think this is all right. तो u स्क्वायर हो गया, sin स्क्वायर sin स्क्वायर हाफ, उसका स्क्वायर करोगे 1/4, क्या ये इक्वल तो क्या हो जाएगा m u स्क्वायर, नहीं, और यहां पे क्या है sin स्क्वायर 30, 1/2 से स्क्वायर करोगे, 2 पहले से 1/8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 e naught. I think this is all right. m u स्क्वायर e naught कितना हो जाना चाहिए। अब m u स्क्वायर कितना होना चाहिए, इसको यदि लिखा जाए तो देखो m u स्क्वायर वहां से लिखो, m u स्क्वायर जो आएगा that will be equal to 4hc by क्या लैम्डा, क्या लिख सकते हैं हम, नहीं, m ऊपर चला गया, m u स्क्वायर की जगह पर 4hc by लैम्डा, तो 4hc by लैम्डा नॉट, 4hc by लैम्डा, ये हो जाएगा m u स्क्वायर, और ये है 8e नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, ये hc आएगा ऊपर और नीचे क्या पढ़ो e नॉट 2 ना, 2e नॉट और लैम्डा, क्या क्या होना चाहिए y डॉट जो आएगा, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन, तो y डॉट कितना होगा, तो क्या ये आना चाहिए hc by 2 e नॉट और लैम्डा। आई थिंक दिस इज ऑल राइट, क्या आंसर होना चाहिए, इसको नोट करो। There is a sensitive plate on which radiation is falling, causing photoemission. कहता है जो रेडिएशन फॉल कर रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन टाइम के साथ इस तरह से हो रहा है। The variation of electric field when time has been shown has been given. जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होगी ना, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन टाइम के साथ ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। तो कहता है कि इस रेडिएशन में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन जो प्रेजेंट है दैट इज जस्ट एबल टू कॉज फोटोएमिशन, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब प्रेजेंट होगी दैट विल बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और कहता है कि उसमें जो मैक्सिमम एनर्जी रखने वाला यानी मोस्ट एनर्जेटिक जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि देखें कि उसमें कौन कौन फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है उस रेडिएशन। तो जो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है तो उसके लिए हम करें क्या, देखो E इज इक्वल टू दिया हुआ है, कैसे E नॉट साइन ओमेगा 1t और कॉस ओमेगा, इसमें यह भी बता दें ओमेगा 1 ग्रेटर देन ओमेगा, ऐसे हम ले लेते हैं जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहें तो E नॉट बाई 2
और यहाँ 2 sin ओमेगा 1, ठीक है, t और cos ओमेगा 2 t, ऐसे लिखते हैं, ठीक। इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो हम a0/2 और यह होगा sin ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और t प्लस sin ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और t, कैसे लिख सकते हैं? Yes. नहीं, ये जो एक्सप्रेशन है उसको इस तरह लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो इसमें जो प्रेजेंट फ्रीक्वेंसीज हैं वो दो हैं, एक फ्रीक्वेंसी यह है और एक फ्रीक्वेंसी यह है, ठीक है ना। तो मैं एक फ्रीक्वेंसी यह तो मैक्सिमम हो गई और ये क्या है, मिनिमम। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन है दैट इज जस्ट एबल टू कॉज फोटो एमिशन, ठीक। तो ये बताओ तो 2 पाई न्यू 1, क्या यह ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होगा? एक फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट जो होगी रेडिएशन में, यदि वह उसकी फ्रीक्वेंसी न्यूमन है तो 2 पाई न्यूमन जो होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होना चाहिए। तो बताओ न्यूमन क्या लिखेंगे? न्यूमन ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 पाई, ठीक। And this minimum frequency is just able to cause photo emission. इसका मतलब यह क्या है? This is a threshold frequency. This is the threshold frequency. Threshold frequency. क्या होना चाहिए? मिनिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन है दैट इज जस्ट एबल टू कॉज फोटो एमिशन। तो वह जो फ्रीक्वेंसी v1 हो रही है जो मिनिमम है प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, तो क्या वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी ν1, ठीक। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड होगा तो उसके लिए कौन होगा? इस फ्रीक्वेंसी की वजह से होगा, नहीं? तो आप देखो तो इक्वेशन लिखा जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, क्या h न्यू t प्लस 5, क्यों? तो t लिखना होगा तो क्या h न्यू माइनस 5 लिखेंगे आप लोग? h न्यू, h है न्यू की जगह क्या लिखेंगे? ν2, तो 2 पाई ν2 ये लिखा जाए तो यह क्या होना चाहिए? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, बताओ तो ν2 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है वह ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई क्या होना चाहिए? 2 पाई। ये दो फ्रीक्वेंसी का उसमें रेडिएशन प्रेजेंट है, जो कम वाला है वो क्या है? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 पाई, और अधिक वाला जो वो क्या है? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 पाई, ठीक है ना। तो यह जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज जस्ट एबल टू कॉज फोटो एमिशन, और तो इसके कारण जो होगा तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की तो इसके कारण होना चाहिए। तो वह वाला जो होगा देखो तो क्या लिखे, यह यहाँ लिख देंगे h ν2 माइनस h ν1, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यूमन हो गया। अब इसको लिखना होगा तो h को तो बाहर कर, क्या ν2 क्या लिखोगे? ν2 बोलो, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, हाँ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 पाई, अब माइनस क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 पाई। क्या ये होना चाहिए? इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। क्या है यहाँ पर 2 पाई को भी बाहर किया जा सकता है, h बाई 2 पाई हो जाएगा, नहीं? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस से ओमेगा 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या 2 ओमेगा 2 बचेगा? 2 ओमेगा 2 से 2 कैंसिल करो, h ओमेगा 2 बाई क्या है? बाई 3 हो गया। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की होगी दैट शुड इक्वल टू h ओमेगा 2 बाई। हमसे क्या पूछा गया? वेलोसिटी होता है
मोस्ट एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रन, तो इसको हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। दिस शुड इक्वल टू एच ओमेगा 2 बाई क्या बाई भी, तो ये हो गया 2h ओमेगा 2 बाई आई एम क्या, और इसका स्क्वायर रूट कर दिया। क्या ये आंसर होना चाहिए? Most energetic photoelectron coming out from the photosensitive plate will have velocity this much, root over 2h omega 2 by m by. I think this explanation is clear. Yes. Okay, that's all for today. Thank you.